बलराम जी पूर्व के लक्ष्मण हैं। समझने लायक बात यह है कि लक्ष्मण बनकर के उन्होंने बहुत कुछ किया, अवतार में नाम नहीं आया। और बलराम बनकर के ऐसे कोई विशेष काम नहीं किया और 24 अवतारों में बलराम जी का नाम आ गया। ऐसा क्यों हुआ वो 1 मिनट में आप सुन लें। बात उस समय की थी, राम जी का 14 साल का वनवास हुआ। 14 वर्ष पूरे करके मेरे प्रभु श्री राम जी अयोध्या में आए। गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में वंदन प्रणाम किया। गुरु जी बहुत रोए। राम जी को कंठ लगा करके गुरुदेव बहुत रोए। राम जी ने कहा, गुरुदेव हमसे कोई गलती हो गई, क्या बात है, आप रो क्यों रहे? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम यूं तो सबको भाई मिलेंगे, लेकिन लखन जैसा भाई नहीं मिल सकता। राम जी ने पूछा, क्या विशेषता है गुरु जी लक्ष्मण की? तो गुरुदेव ने कहा कि लखन की यही तो विशेषता है कि जिसने अपने भाई के लिए खानदान, परिवार, पत्नी, गद्दी, सत्ता सब कुछ छोड़ा। और इतना ही नहीं, राम 14 वर्ष के लिए नींद, आहार, ये सब लक्ष्मण ने छोड़े। मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव सब बात मानूंगा, लेकिन मैं फल खाने को देता था लक्ष्मण को। गुरुजी वशिष्ठ ने कहा, राम मुझे लगता नहीं है कि 14 वर्ष तक लक्ष्मण ने कुछ भी खाया हो। लखन पास में खड़े हुए थे। प्रभु राम ने कहा, लक्ष्मण ये बताओ 14 वर्ष मैंने तुम्हें फल दिए कि नहीं? कहा, हाँ प्रभु दिए थे। क्या तुमने खाए नहीं? लक्ष्मण की आंख में आंसू आ गए। कहा, प्रभु मैंने नहीं खाए। फिर फल कहाँ गए? कहा, आप मुझे फल देते और वहीं से मैं उन फलों को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता। ये तो गुरुजी को पता होगा कि फल कहाँ गए। गुरुदेव वशिष्ठ ने 14 वर्ष के वनवास का टोकरा फलों का राम जी के सामने रख दिया। पूरा अवध इकट्ठा हो चुका था। राम जी ने फलों की गिनती शुरू करी तो 14 वर्ष की यात्रा में जितने भी फल दिए उसमें से जो 4 फल गिनती में कम बैठ गए थे। सुनिए, मेरी कथा में वो कथा ज्यादा होगी जो आप पहली बार सुनेंगे। और अब तो मैंने लगभग 67 ग्रंथों की कथा गा के अब तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या ना बोल दूं। 4 फल उसमें कम निकले। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जैसे 4 खाए 40 खाए, नियम तो टूट ही गया, 4 फल कम है। लक्ष्मण रो पड़े और लखन ने कहा, भगवान मैंने एक भी फल नहीं खाया। वनवास की यात्रा में 4 फल आपने मुझे कम दिए थे। एक तो जिस दिन हम अयोध्या छोड़ करके जा रहे थे उस दिन सबकी आंख में आंसू थे। प्रभु उस दिन आपने कोई फल खाने को नहीं दिया। और भगवान दूसरी बार जिस दिन हमें चित्रकूट में यह पता लगा कि पिताजी की मृत्यु हो गई है, उस दिन भी हम रोते रहे, उस दिन भी आपने कोई फल खाने को नहीं दिया। और भगवान तीसरी बार जिस दिन मेरी मां जानकी का हरण हुआ उस दिन भी आपने कोई फल खाने को नहीं दिया। और प्रभु चौथी बार जब मेघनाथ की शक्ति मेरी छाती में लगी उस दिन भी रात्रि को आप मुझे जो फल देते थे मैं बेहोश था, उस दिन भी आपने कोई फल खाने को नहीं दिया। वही 4 फल कम हैं। प्रभु राम रो पड़े, लक्ष्मण को अंक में लगा लिया और कहा, लक्ष्मण तेरे समर्पण को देख करके लगता है कि तेरे चरण धो करके मैं छड़ों तक ले लूं, लेकिन तू छोटा है इसलिए हो नहीं पाएगा। आज मैं गुरुदेव के चरणों में खड़ा होकर के साक्षी मान करके गुरुजी को ये मैं कहता हूं, लखन आने वाले द्वापर में तुम मेरे बड़े भाई और मैं तुम्हारा छोटा भाई होऊंगा। तुम मेरे बड़े भाई बलराम, मैं तुम्हारा छोटा भाई कृष्ण होऊंगा। और सत्य बात है लक्ष्मण, अभी तो तुम्हारी गिनती अवतारों में नहीं आई, लेकिन द्वापर में 24 अवतारों में तुमको गिना जाएगा। और मेरे प्रभु श्री राम जी ने उस समय कहा कि मेरा अनुज भरत है, राम के बाद में भरत, लक्ष्मण और उसके बाद में शत्रुघ्न। लेकिन गुरुदेव के सामने मैं आज ये भी वचन भरता हूं, जो मेरा परम भक्त होगा तो वो भरत के नाम को छोड़कर मेरे बाद में तत्काल तेरा नाम लेगा। तब से लेकर आज तक राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न बोला जाता है। ये प्रभु श्री राम जी ने वरदान दिया था और उसी वरदान की वजह से आज जो लक्ष्मण बलराम बने हैं और उनका अवतार 19वें अवतार में उनकी गिनती की